तात्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तिकं गङ्गातरङ्गरमणे जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषिते वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विषयोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मुदमुस्कावत मंजू सुभग चारु चितवन भली रविकुल निमकुल चंदू जय श्री राघव मैथिली। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावहु सिय राम की हनुमत हो सहाय। लेते सदा सुध दीन की सहज दया की धाम जननी जनक इस दास की प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये नमः हर हर महादेव। भगवान की विशेष कृपा है जो आज मुझे आप सबके बीच में बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए आपके हृदय में विराजमान रहे मेरे आराध्य श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं श्री मणि रामदास छावनी जी के गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और बाबा श्री एवं पिताश्री और चाचा श्री को प्रणाम करते हुए आज मैं भगवान का रसमय अमृतमय कथा आप सभी को श्रवण कराने जा रहा हूँ। इसके लिए आप सब मेरे साथ ताली बजाते हुए कीर्तन कीजिए। राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम गाइए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन उत्सव है और चलिए हम सब अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। शास्त्र में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Guru is truly the representative of Brahma, Vishnu and Shiva. He creates, sustains knowledge and the story of beats the ignorance. I salute such a great Guru. गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरुदेव को हम और आप नमन करें। सद्गुरुदेव भगवान की। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन उत्सव होता है। पश्चिमी देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर विज्ञान और विज्ञापन का अत्यधिक महत्व है, लेकिन हमारे भारत की भूमि में सदियों से गुरु का बहुत महत्व है। इसलिए हमारी भारत भूमि धन्य है। हमारे भारत भूमि के लिए कहा गया है हिमालयं समारंभा यावत् इंदु सरोवरं तावदेव निर्मितं देशं हिंदुस्तान प्रचक्षति। हमारी मिट्टी एवं जन जीवन में गुरु को ईश्वर के तुल्य माना गया है। गुरु ना हो तो हमें भगवान को प्राप्त करने का मार्गदर्शन कौन दिखाएगा। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कराते हैं और वही हमारे जीवन को ऊर्जामयी बनाते हैं। गुरु की सानिध्य, प्रवचन, आशीर्वाद और उनका अनुग्रह जिसके भाग्य में मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु अपने शिष्यों के लिए आदर्श होते हैं। गुरु हमें भवसागर पार पाने के नाविक का दायित्व निभाते हैं और शिष्यगण अपने गुरुदेव की आज्ञा को मानकर उसके अतिरिक्त सारे कार्य करें। इसलिए
हमें गुरुदेव की आवश्यकता होती है। शास्त्र में लिखा है, दुग्धेनु धेनु कुसुमेन बल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम। गुरु बिना भाति न चैव शिष्या समेन विद्या नगरी जनेन। As cow without milk, branches without flower, wife without character, water without lotus, knowledge without peace, and town without people do not glorify in the some way. Disciple without guru also does not. जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, चरित्र के बिना पत्नी, पानी के बिना कमल, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देता, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य शोभा नहीं देता। जिसके पास गुरु है वो बड़े भाग्यशाली है। शास्त्र में लिखा है कि गुरु वो है जो अपने शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करे और धर्म के रहस्यों का उद्घाटन करें। योग दर्शक नामक में भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में माना गया है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया था और माता पिता वो हैं जो अपने बच्चों का शरीर बनाए, लेकिन गुरु अपने शिष्य के ससंस्कृत से लेकर सर्वांग सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। इस पे मुझे एक घटना याद आ रही है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा रहा करते थे। राजा और उनकी पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ओ भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करते और कहते हैं, शशंख चक्रम शकीरीट कुंडलम सपीते वस्त्रम सरुसेरुहेक्षुरम सहार वक्षस थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षारु चतुर्भुजम। एक बार राजा जी अपने राजकोष में विराज रहे थे। तभी उनके राजमहल में एक डाकू आता है और राजा के राजकोष को देखकर सोचता है कि अरे राजा का राजकोष कैसे लूटा जाए। और यही सोचते सोचते वह चला जाता है। कुछ दिन के बाद वह महात्मा का वेश धारण करके आता है। अब कहता है कि राजा रानी तो भगवान के भक्त हैं, वो तो ऋषि मुनियों पर ज्यादा विश्वास करेंगे। और यही सोचकर वह डाकू राजमहल में गया और राजा रानी को जब पता चला कि हमारे दरबार में बहुत ही सिद्ध महात्मा पधारे हैं, तब वो नंगे पांव दौड़ते दौड़ते उनके चरणों में गिर जाते हैं और उस नकली साधु को प्रणाम करते हैं। और तब नकली साधु कहता है कि राजन,
क्या तुम्हें भगवान से मिलना है? तब राजन कहते हैं कि अगर आप मुझे भगवान से मिलाएं तब तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और उसके बाद तब नकली साधु कहता है कि इसके लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। अपने राजकोष का सारा धन ले जाकर नदी के किनारे रख देना होगा और नदी के अंदर जाकर भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी। उसके बाद नकली साधु के कहे अनुसार राजा अपने राजकोष का सारा धन ले जाकर रख देते हैं और उसके बाद वंदना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। Oh God, you are my mother and my father. You are my family and my friend. You are my knowledge and my wealth. You are my all. Good is good, God. हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे विद्या हो और आप ही मेरे परिवार हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। और नकली साधु एक नाव को बुलाता है और उसमें राजा का सारा धन लाद कर बीच मझधार में पहुंच जाता है। और उसके बाद तब भगवान से ये सब देखकर सहन नहीं होता है, वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं राजन, जिसे तुम अपना गुरु मान रहे हो वो तुम्हारा गुरु नहीं है, वो तो तुम्हारे धन के लोभ में साधु का वेश धारण करके आया था। तब राजा और रानी सोचते हैं कि मेरे गुरु चाहे जैसे, लेकिन उन्होंने मुझे भगवान से मिलाया है। और उसके बाद वो दौड़ कर जाते हैं और राजा दौड़ कर जाते हैं और गुरुदेव के चरणों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू